बिना पूछे, मेरे से बिना बताए मेरे वार्ड में प्रोग्राम हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया और मेरे कार्ड में नाम क्यों नहीं डाला गया? आपको शर्म आती है मेरा नाम डालने में? वो इसलिए क्योंकि मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। सारे पूरे एरिया के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन एरिया के काउंसलर को पूछा तक नहीं जाता है। अब बिना काउंसलर के अध्यक्षता में आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। शहीदी पार्क में न मुझे बुलाया गया, न मेरा नाम डाला गया, और ये फिर से मेरे साथ ऐसे हुआ। लेकिन डीएमसी एक्ट के हिसाब काउंसलर हूँ मैं, यहाँ की जीती हुई काउंसलर हूँ। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहां देश भर में आज इंटरनेशनल योगा दिवस के तौर पर जश्न मनाया जा रहा है, बड़े बड़े नेता आज योगा कर रहे हैं, तो वहीं आज राजधानी दिल्ली में आरोप है कि MCD द्वारा जो एक इवेंट किया गया उसमें जो स्थानीय काउंसलर हैं उनको इन्वाइट नहीं किया गया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सारिका जी हैं जो कि इस क्षेत्र से काउंसलर के तौर पर आती है, और इनके आरोप है क्योंकि ये महिला हैं और एक ऐसे समाज से आती हैं जिस समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है वो समय समय पर सामने आते रहे। आगे बातचीत के लिए इन्हीं से जुड़ते हैं। मैम, क्या कुछ आरोप है? आज धरने पे बैठ गई हैं, देख रही हूँ BR अम्बेडकर जी की तस्वीर है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं अम्बेडकर स्टेडियम के बाहर बैठी हूँ और ये अम्बेडकर स्टेडियम ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, ये मेरे अंडर में आता है। मैं यहाँ के काउंसलर हूँ और ये बहुत ही बड़ा वार्ड माना जाता है। और मैं जब यहाँ से काउंसलर, मैंने बहुत बड़े जिसके 50 साल से सत्ता थी, मैंने उसको हरा करके मैं यहाँ से चुनाव जीती। मैं एक दलित समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। आज मुझे इनवाइट नहीं किया गया। ये देखिए, ये मेरे वार्ड में प्रोग्राम होता है, मेरे कार्य क्षेत्र में प्रोग्राम होता है। काउंसलर किसी भी पार्टी की बनी रहे, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन जो भी प्रोग्राम MCD का होगा, ये DMC एक्ट कहता है, ये MCD का एक्ट कहता है कि बिना काउंसलर के परमिशन के, बिना काउंसलर के अध्यक्षता के आप उस वार्ड में प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परसों रात के मेरे पास ये कार्ड मिलता है, बहुत जगह से मेरे पास में कॉल आए, बहुत जगह ये कार्ड बच गए। मेरे पास कॉल आता है कि जी ऐसा ऐसा हो रहा, अब यहाँ के काउंसलर आपका नाम क्यों नहीं है? मैंने जोन की चेयरमैन है, मैंने उनकी योग्यता जी को कॉल किया। मैंने कहा कि ये मेरे अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, मैं यहाँ के काउंसलर हूँ, मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना बताए मेरे वार्ड में प्रोग्राम हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया और मेरे कार्ड में नाम क्यों नहीं डाला गया? उन्होंने बातों घुमाया, उन्होंने बोला मैं बताऊँगी, बताया नहीं। कल सुबह मेरे DC से बात हुई, DC साहब ने बोला हम कुछ करते हैं, हम इसमें नाम डलवाते, तब भी नहीं हुआ, मुझे इनवाइट तक नहीं किया गया। AC से मेरी बात हुई, कहने लगे AC साहब कहने जी ऊपर से आपका नाम नहीं डाला गया, ऊपर से मनाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कब मैं परसों रात के मेयर को कॉल करती रही, मेयर साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अंकुश नारंग जी नेता विपक्ष, उन्होंने कॉल किया, वो मेयर साहब ने बोला सारे कार्ड छप गए, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, मेरे वार्ड में, मेरे कार्य क्षेत्र में मेयर साहब आते हैं, राजा इकबाल जी चीफ गेस्ट होते हैं, जी स्पेशल गेस्ट होते हैं जय भगवान जी, सत्या शर्मा जी मेरे यहाँ पे आती हैं जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होती हैं, परवेश बाइनी जी लीडर ऑफ हाउस आते हैं मेरे यहाँ पर, अश्विनी कुमार कमिश्नर साहब यहाँ पे आते हैं, दोनों जोन के DC यहाँ पे आते हैं, योगता जी यहाँ पे आती हैं जो सेंट्रल जोन की चेयरमैन है वो यहाँ पे आती हैं, दूसरे वार्डों का काउंसलर मेरे यहाँ पे आते हैं, सारे पूरे एरिया के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन एरिया के काउंसलर को पूछा तक नहीं जाता है। तो ये मेरे अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका। उससे पहले वहाँ पे बेस्ट वंडर पार्क का उद्घाटन हुआ था, मेरा नाम नहीं डाला गया, LG साहब वहाँ पे आए थे। वहाँ पार्किंग बनी निजामुद्दीन बस्ती में, पार्किंग का उद्घाटन किया गया, मेरा नाम नहीं डाला गया उसमें। कमिश्नर साहब यहाँ पे आते हैं, सुनील कुमार जी यहाँ पे शहीदी पार्क में, न मुझे बुलाया गया, न मेरा नाम डाला गया, और ये फिर से मेरे साथ ऐसे हुआ। आपको शर्म आती है मेरा नाम डालने में? वो इसलिए क्योंकि मैं एक जाटो समाज से बिलोंग करती हूँ। सारिका जी, आप ये समाज से बिलोंग करती हैं, इनको शर्म आती थी, इनको शर्म आ रही थी कि एक दलित समाज की, एक जाटो समाज की महिला हमारे बगल में बैठ के योगा कैसे कर सकती है? ये BJP दलित विरोधी है, ये कोई BJP का प्रोग्राम नहीं था, ये MCD का प्रोग्राम था। उसके बाद भी मुझे इग्नोर क्यों किया गया? मेरे अधिकारों को छीनने का काम क्यों किया गया? अंबेडकर जी के संविधान का गला घोटने का काम क्यों किया गया? एक मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, अपने दम पे संघर्ष करके यहाँ तक आई हूँ। जब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये और दलितों के साथ में क्या नहीं करेंगे? अगर इन्होंने नहीं रोके, अगर ये ऐसे करते रहे तो इस मुहिम को इतना बड़ा कर दूंगी, मैं BJP की ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगी। सारिका जी, जैसे आपने बातचीत में शुरुआत में कहा कि आपको बताया गया कि ऊपर से इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो क्या नाम का खुलासा किया? जहर से बात है, BJP वालों के आदेश है कि सारिका चौधरी का नाम नहीं देना, वहाँ के काउंसलर को नहीं बुलाना है, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये DMC एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं तो इनके खिलाफ मैं कहाँ तक जाऊंगी, आप देखते जाइएगा।
नई सरकार बनने के बाद से हम कई बार से देख रहे हैं कि आप मुख्य तौर से तमाम मुद्दों को उठाने का काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो। क्या यही वजह है कि आपको इस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए वजह कोई, मैं कहती हूँ मैं बिजली आंदोलन करूँ, मैं पानी का आंदोलन करूँ, मैं महिलाओं का आंदोलन, मैं कोई भी आंदोलन करूँ, लेकिन डीएमसी एक्ट के हिसाब से मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, मैं यहाँ की जीती हुई काउंसलर हूँ। अब बिना काउंसलर के अध्यक्षता में आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपने मेरे क्षेत्र में आके, मेरे गढ़ में आके, जहाँ पे लोगों ने मुझे जिता के पहुँचाया, आप उसकी गढ़ में आके प्रोग्राम कैसे कर सकते हो? ना मेयर यहाँ पे आ सकता मेरे एरिया में, ना यहाँ पे डीसी आ सकता मेरे बिना परमिशन के, ना यहाँ पे चेयरमैन आ सकती मेरे परमिशन के। उसके बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया? ना कमिश्नर आ सकता है। मुझे तो लग रहा था कमिश्नर साहब एक अच्छे इंसान है, वो कुछ अच्छी चीजें कर, वो तो बीजेपी के कदमों में गिर गए, बीजेपी कहने पे काम कर रहे हैं। काउंसलर को नहीं इन्वाइट किया गया, उसके अध्यक्षता में प्रोग्राम नहीं किया गया। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक दलित समाज से हूँ और एक महिला हूँ। और लेकिन दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री है, वो महिला है, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान मुख्यमंत्री के मुझे तो लगा था कि वो महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के हितों में कुछ काम करेगी। महिलाओं के हितों में कहाँ काम हो रहा? अब देख रहे हो ना, एक महिला बैठी है ना धरने में, एक महिला बैठी है ना धरने पे, तो ये हो रहा महिलाओं के साथ में। तो आप कब तक यहाँ पर धरना करने वाले हैं? किस तरीके से? मेरा सांकेतिक रूप में ये धरना था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसको बहुत बड़ा मुहिम बना दूंगी। मैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाऊंगी, महिलाओं को जागरूक करूंगी, दलित महिलाओं को, और दलित समाज की महिलाओं को ला करके, दलित समाज को ला करके मैं बीजेपी के ईंट सीट बजाने का काम करूंगी। बीजेपी सारिका जी हैं जो यहाँ पर। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, दलित विरोधी बीजेपी, दलित विरोधी बीजेपी, दलित विरोधी बीजेपी, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। ये गंभीर आरोप यहाँ पर जो इस क्षेत्र की काउंसलर है उनके द्वारा लगाया गया है दिल्ली सरकार के ऊपर, एमसीडी के ऊपर, कि किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन करते हुए यहाँ पर जो इंटरनेशनल योगा डे है उसका सेलिब्रेशन किया जाता है, और जो स्थानीय काउंसलर है सारिका जी जो है उनको इनवाइट तक नहीं किया। साफ तौर पर यहाँ पर आरोप है कि बीजेपी दलित विरोधी है, महिला का अपमान करती है, और क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं इसीलिए उनके साथ लगातार इस तरीके का व्यवहार बीजेपी सरकार में किया जा रहा है। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 14 दिल्ली।